बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर, मैं हूं शेफ फयाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो पहले की तरह ही फिर एक नई रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो गया हूं। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार ढाबा स्टाइल चना दाल और पालक बनाना सिखाऊंगा आपको। ढाबा स्टाइल चना दाल और पालक मज़ेदार किस तरीके से बनाई जाती है और इसको बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी, प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच करें। बनाना बहुत आसान है और बहुत ही मज़े की बनती है। चलें फिर इसको बिना टाइम वेस्ट किए बनाना शुरू करते हैं और देखते हैं ये मज़ेदार चना दाल और पालक ढाबा स्टाइल कैसे बनेगी। वीडियो को तवज्जो से देखें, मज़ेदार बनेगी, टेस्टफुल बनेगी। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दाल पालक तड़का बनाने के लिए यहाँ पर मैंने एक पाव दाल ले ली चने की और इसको मैंने तकरीबन 20 मिनट तक बॉयल कर लिया है। इस तरीके आपने इसको बॉयल करना, ज़्यादा आपने इसको नहीं गलाना क्योंकि इस पालक के अंदर आपने दाल को खड़ा खड़ा रखना है। और ये मैंने तकरीबन 1 गुट्टी पालक की ली थी और इसको ना 5 मिनट बॉयल करके फिर इसको ठंडा होने के बाद इसकी मैंने पेस्ट बना ली है। दरदरी सी पेस्ट बनानी है आपने, ज़्यादा फाइन नहीं इसको करना। ये देखिए वो इस तरीके। और एक बड़े साइज़ का मैंने प्याज ले लिया जिसको चॉप कर लिया है चॉपर के अंदर डाल के। और ये मैंने 3 टमाटर लिए थे मीडियम साइज़ के, बगैर पानी के इसकी पेस्ट बना ली है। और 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक की पेस्ट है। तो अब हम इसको फटाफट बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक बाउल ले लिया है और इसके अंदर हम ऐड करेंगे पाउडर मसाले। 1 टीस्पून भर के हम इसमें ऐड करेंगे धनिया पाउडर। 1 टीस्पून भर के हम इसमें ऐड करेंगे ज़ीरा पाउडर। 1 टीस्पून हम इसमें ऐड करेंगे भर के कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। ये तीखी नहीं होती, अगर आपके पास ये नहीं है तो आप ½ टीस्पून रेगुलर ऐड कर लें। ½ टीस्पून हल्दी पाउडर ऐड कर देंगे। तो 1/4 टीस्पून हम इसमें ऐड करेंगे रेगुलर लाल मिर्च पाउडर। 1 टीस्पून हम इसमें ऐड करेंगे नमक। मिर्च या नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर लें। तकरीबन 1 कप हम इसके अंदर ऐड करेंगे पानी। चलें जी, अच्छी तरह से इनको मिक्स कर लेंगे। मिसाले मैं क्यों पानी के अंदर मिक्स करके ऐड रख रहा हूँ, क्योंकि इस तरीके करने से मसाला जो है वो अच्छी तरह से फूल जाता है। आप इस तरीके एक बार ज़रूर बनाएं, इंशाल्लाह मज़ेदार दाल पालक तड़का बनेगा आपका इंशाल्लाह। चलें जी, इसको हम साइड पर रख देते हैं और इसको बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई ले ली है और इसके अंदर हम ऐड करेंगे तकरीबन 1 कप घी। दाल के अंदर आप जो भी दाल बना रहे हैं उसके अंदर घी ज़्यादा ऐड किया जाता है और घी से ये टेस्टफुल बनता है दाल पालक तड़का। अगर आपके पास देसी घी है तो आप देसी भी ऐड कर सकते हैं। घी को हम अच्छी तरह मेल्ट कर लेंगे। चलें जी, घी हमारा अच्छी तरह मेल्ट हो चुका है। तो इस टाइम पे आके इसके अंदर हम ऐड कर देंगे कुछ खड़े मसाले। ये 3 से 4 टुकड़े छोटे छोटे मैंने दालचीनी के ले लिए हैं। ½ टीस्पून साबुत ज़ीरा है और 1 तेज़ पत्ता बड़े साइज़ का जिसके मैंने 3 टुकड़े कर लिए हैं। और 2 लाल मिर्च है सूखी वाली और 8 से 10 दाने काली मिर्च साबुत है। 1 बादियान का फूल है, ये इसमें ऐड कर देंगे। कुछ सेकंड के लिए हम इनको क्रैकल कर लेंगे खड़े मसालों को। कुछ सेकंड के लिए खड़े मसालों को क्रैकल कर लिया है, प्यारी सी खुशबू आनी शुरू हो चुकी है। तो इसके अंदर हम ऐड कर देंगे 1 बड़े साइज़ का चॉप किया हुआ प्याज। अगर आपके पास चॉपर नहीं है तो आप हाथ से भी इसको बारीक बारीक चॉप कर सकते हैं। तो प्याज को ना हम तकरीबन 4 से 5 मिनट फ्राई कर लेंगे ताकि इसका जो कलर है वो लाइट ब्राउन हो जाए। तो लाइट ब्राउन होने तक मैं इनको फ्राई कर लूँ, फिर आपसे मिलता हूँ। प्याज को तकरीबन 5 से 6 मिनट लगे हैं, इसका कलर जो है वो चेंज हो चुका है। तो इस टाइम पे आके इसके अंदर हम ऐड कर देंगे 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक की पेस्ट। और 2 मिनट तक आपने इसको भी अच्छी तरह फ्राई करना ताकि इसका जो कच्चापन है वो अच्छी तरह ख़त्म हो जाए। तो 2 मिनट तक मैं इसको भी अच्छी तरह फ्राई कर लूँ, फिर आपसे मिलता हूँ। लहसुन अदरक को भी 2 मिनट तक फ्राई कर लिया है और अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे टमाटर की पेस्ट। टमाटर की पेस्ट को भी तब तक पका लेंगे जब तक इसका कच्चापन अच्छी तरह ख़त्म नहीं हो जाता, तब तक हम इसको पकाएंगे। फ्लेम हमारा शुरू से मीडियम टू लो है। तो जल्दी से मैं टमाटर की पेस्ट का कच्चापन ख़त्म कर लूँ, फिर आपसे मिलता हूँ।
टमाटर की पेस्ट का कच्चापन अच्छी तरह ख़त्म हो चुका है। तो इस टाइम पे आके इसके अंदर हम ऐड कर देंगे जो पाउडर मसाले मिक्स करके रखे थे पानी के अंदर, ये सारे हम ऐड कर देंगे। और मिसालों की हम तब तक बुनाई करेंगे जब तक ये इसके अंदर 1 कप पानी हमने ऐड किया था ये अच्छी तरह खुश्क नहीं हो जाता। ऊपर से हम इसको कवर कर देंगे, फ्लेम को लो कर देंगे और इसको पकने देंगे। तो कवर करके मैं इसको तब तक पका लूँगा जब तक ये पानी अच्छी तरह खुश्क नहीं हो जाता, घी हमारा अच्छी तरह सेपरेट नहीं हो जाता। फिर मैं आपसे मिलता हूँ। चलें जी, पाउडर मसालों को ऐड करने के बाद 5 से 6 मिनट इसको फिर से पका लिया कवर करके, और 2 बार मैंने स्पैचुले को हिलाया था इसके अंदर ताकि मसाले नीचे लगे ना। तो मसाले हमारे माशाल्लाह रेडी हो चुके हैं, भुनाई अच्छी तरह हो चुकी है, मसालों के अंदर जितना भी पानी था अच्छी तरह खुश्क हो चुका है। तो इस टाइम पे आके इसके अंदर हम ऐड करेंगे थोड़ा सा हरा धनिया और इनको भी मिक्स कर लेंगे। 1 मिनट तक हम इनको पकाएंगे ताकि हरे धनिया का भी फ्लेवर मसाले के अंदर मिक्स हो जाए अच्छी तरह। हरे धनिया को भी 1 मिनट तक पका लिया मसाले के अंदर, और अब हम इस टाइम पे आके ऐड कर देंगे पालक। चलें जी, तो पालक को आपने इतना पकाना है कि इसके अंदर जितना भी पानी है वो अच्छी तरह खुश्क हो जाए, इसकी आपने अच्छी तरह भुनाई करनी है। फिर हमने इसके अंदर दाल ऐड करनी है। तो इसको तकरीबन भुनाई करने में 8 से 10 मिनट लगेंगे। तो जल्दी से मैं इनकी भुनाई कर लूँ पालक की, फिर आपसे मिलता हूँ। तो पालक की इसी तरह मिक्स करते हुए 10 मिनट तक पालक की भुनाई कर ली है। पालक हमारी अच्छी तरह भुन चुकी है। तो अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे दाल, पानी के साथ ही ऐड करेंगे। चलें जी, मिक्स कर लेंगे। तो अगर आप दाल को ज़्यादा गला देंगे ना, जब इधर आप ऐड करेंगे पालक के अंदर, तो ये बिल्कुल मैच हो जाएगी दाल। तो हमने इसको मैच नहीं करना, इसके अंदर हमने इस तरीके खड़ा खड़ा दाल को रखना है। इसको हम ऊपर से कवर कर देंगे। कवर करके 5 मिनट तक हल्की आंच पे पका लूँ, फिर आपसे मिलता हूँ। दाल पालक को कवर करके 10 मिनट तक पका लिया है, और जो इसके अंदर पानी ऐड किया था दाल के साथ वो भी अच्छी तरह खुश्क हो चुका है। अच्छा, कुछ लोग ना इस टाइम पे आके इसको तड़का लगाते हैं अलहदा से। तो जो मैंने पहले तड़का बनाया था, खड़े मसाले ऐड किए थे, वो इसको काफ़ी है। अगर ज़्यादा आप तड़का आप लाना चाहते हैं इसको तो लगा सकते हैं, लेकिन फ़ायदा नहीं है। और इस टाइम पे आके इसके अंदर हम ऐड कर देंगे 1 टीस्पून कसूरी मेथी हाथ से क्रश करके, हरा धनिया ऐड कर देंगे थोड़ा सा, और 2 हरी मिर्च बारीक कटी हुई ऐड कर देंगे। अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। तो मज़ेदार तड़के वाली पालक दाल हमारी बनकर रेडी हो चुकी माशाल्लाह। फ्लेम को ऑफ कर देंगे, ऊपर से हम इसको कवर कर देंगे सिर्फ 2 मिनट के लिए। फिर मैं आपको दिखाऊंगा इसकी फाइनल लुक डिश आउट करके। आप मेरे साथ रहें। तो चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखिए फिर माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त चने की दाल और पालक मज़ेदार बनकर रेडी माशाल्लाह। तो आप एक बार ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही मज़े की लाजवाब बनती है। आप इंशाल्लाह बार बार बनाना पसंद करेंगे, बहुत ही टेस्टी बनती है। तो चलें जी, माशाल्लाह जी, ये थी हमारी आज की रेसिपी चना दाल और पालक की, बहुत ही मज़ेदार टेस्टी बनकर रेडी माशाल्लाह। तो आप भी एक बार ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही मज़े की बनती है और बनाना बिल्कुल आसान है। ढाबा स्टाइल चना दाल और पालक मज़ेदार किस तरीके से बनाई जाती है, तमाम तरीका आपके साथ शेयर कर दिया। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दें,
ताकि फ्यूचर में हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए शेफ फयाज को दीजिए इजाज़त। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।